आदि शक्ति महाकाली का यह मंदिर ऐतिहासिक पौराणिक मान्यताओं सहित अद्भुत चमत्कारिक किंवदंतियों गाथाओं को अपने आंचल में समेटे हुआ है। कहा जाता है कि महिषासुर व चंड मुंड सहित तमाम भयंकर शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध करने के बाद भी श्री महाकाली माता का यह रौद्र रूप जब शांत नहीं हुआ और इस रूप ने महाविकराल धधकती महाभयानक ज्वाला का रूप धारण कर जब तांडव मचाना शुरू कर दिया, तो महाकाली के इस भयंकर रूप को बाद में जगत गुरु शंकराचार्य ने माता कालिका की स्तुति करके उसे शक्ति के रूप में किलित किया। बहरहाल यह माता परम कल्याणता को, परम वैभवता को प्रदान करने वाली है। कहा जाता है कि जो भी प्राणी अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प माता महाकालिका के चरणों में अर्पित करता है, उसके रोग शोक दुख दरिद्र एवं महान विपदाओं का हरण हो जाता है। और शंकराचार्य जी को अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में लाने वाली यही भगवती है, जिसने जगत गुरु शंकराचार्य के अहम को भी नष्ट करके उन्हें निर्मल ज्ञान प्रदान किया। ऐसा भगवती का यह दरबार युगों युगों से आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। पुत्रहीन पुत्र की इच्छा से, संपत्तिहीन संपत्ति की इच्छा से, सांसारिक मायाजाल में उलझे हुए मानव मुक्ति की इच्छा से अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचते हैं और माँ भगवती की कृपा व आशीर्वाद से उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस मंदिर के निर्माण की कथा भी बड़ी चमत्कारिक रही है। महामाया की प्रेरणा से प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले में नागा पंथ के महात्मा जंगम बाबा, जिन्हें स्वप्न में अक्सर इस शक्तिपीठ के दर्शन होते थे, उन्होंने रुद्रदत्त पंथ के साथ यहाँ पर आकर महाकाली के लिए मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया। परंतु उनके आगे मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों की समस्या आन पड़ी। इसी चिंता में एक रात्रि जब वे अपने शिष्यों के साथ धुनी के पास बैठकर विचार कर रहे थे कि आखिर में कोई रास्ता न मिला और गहरी निद्रा में सो गए, तभी उन्हें स्वप्न में माता महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती तीन कन्याओं के दर्शन हुए। दिव्य मुस्कान के साथ वे बाबा को स्वप्न में ही अपने साथ उस स्थान पर ले गई जहां पत्थरों का एक खजाना था। यह स्थान महाकाली मंदिर के निकट ही देवदार के वृक्षों के नीचे सघन घना वन था। इस स्वप्न को देखते ही बाबा की नींद भंग हुई। उन्होंने सभी शिष्यों को जगाया और स्वप्न का वर्णन करने के बाद रातों रात चीड़ की मशालें तैयार की गई। पूरा शिष्य समुदाय उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसे बाबा ने स्वप्न में देखा था। वहां पहुंचकर रात्रि में ही खुदाई का कार्य आरंभ किया गया। थोड़ी ही खुदान के बाद संगमरमर के तरह से बेहतर पत्थर निकले। कहते हैं कि इन्हीं पत्थरों से पूरा मंदिर, भोग भवन, शिव मंदिर, धर्मशाला आदि प्रवेश द्वारों का निर्माण होने के बाद पत्थर की खान स्वतः समाप्त होगी। और यह स्थान प्राचीन काल से परम पूजनीय रहा। और एक किंवदंती यह भी है कि महाकाली के संदर्भ में एक दंत कथा यह भी है कि कालिका का जब रात में डोला चलता है तो इस डोले के साथ माता कालिका के गण, आण व बाण की सेना चलती है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति को इस दिव्य डोले का दर्शन हो जाए, वह वो डोले को छू ले, तो कहीं ना कहीं वो दिव्य वरदान का भागी बनता है। और महाआरती के बाद शक्ति के पास माता महाकालिका का बिस्तर लगाया जाता है और सुबह बिस्तर यह दर्शाता है मानो यहाँ साक्षात कालिका विश्राम करके गई हो, क्योंकि बिस्तर में सलवटें पड़ी रहती है। और कुल मिलाकर के यह स्थान आस्था व भक्ति का संगम है। कुमाऊं के सैनिकों की इस मंदिर के प्रति बहुत ही गहरी आस्था है और कुमाऊं रेजिमेंट की यह आराध्या देवी भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डूबते हुए जहाज को जिस तरह से माता महाकालिका ने उबारा था, उसका भी वर्णन बड़े ही सुंदर शब्दों में भक्तजनों से सुना जाता है। कुल मिलाकर इनके अनेकों नाम हैं। इन्हें बंगला, विष्णु वनिता, विष्णु शंकर भावनी, बहुला, वेद माता च महाविष्णु प्रसुरपी, महामतस्या, महाकुर्मा, महावाराह रूपिणी, नरसिंह प्रिया, रम्या वामना, वटु रूपिणी, जाम दगिन स्वरूपा च रामा, राम प्रपूजिता, कृष्णा कपटदिनी, कृत्या कलहा, कलह विकारिणी, बुद्धि रूपा, बुद्धि भार्या, बौद्धपा, खंड खंडनी, कल की रूपा, कलिहरा, कली दुर्गति नाशनी, कोटि सूर्य प्रतिकाशा, कोटि कंदर्प मोहिनी, केवला, कठिना काली सहित अनेकों नामों से पुकारा जाता है। इनकी आराधना प्रभु श्री रामचंद्र जी ने की थी, इसलिए इन्हें रामा प्रभु जीता कहा जाता है। इनकी आराधना योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने की थी, इसलिए इन्हें केशव स्तुता कहा जाता है। कुल मिलाकर के जब भी आप गंगुलीहाट आएं, माता महाकालिका के दर्शन करें और अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अवश्य माँ कालिका के चरणों में अर्पित करें। माता आप सभी का मंगल करे। आप सभी की मंगल कामना को लेकर, सर्वे भवन्तु सुखिन की कामना को लेकर के मैं रमाकांत पंत, धन्यवाद।